नमस्कार, अभिवादन। आज एक बहुत एनर्जी और बहुत खुशी की मैं बात आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, पंख। और पंख पर ऊपर देखो, ये जब हम गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर जाकर मैं अगर टाइप करता हूँ uppank.in, आपको भी टाइप करना है uppank.in, और uppank.in पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक सुंदर सा पेज खुलकर सामने आएगा जिस पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी का हंसता हुआ चेहरा और साथ में पंख, सपनों को देंगे नई उड़ान। किसको पंख लगाए हैं तो वो भी नीचे पिक्चर आपको शो हो रही है कि बालिकाओं को, बालकों को पंख लगाने का कार्य किया जा रहा है। पंख का अर्थ यहाँ क्या है, मैं एक पोर्टल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। उससे पहले एक तथ्य पर चर्चा करता हूँ कि आपने सुना होगा अक्सर व्यक्तियों के मुंह से कि जब हम पढ़ते थे तो कोई बताने वाला नहीं मिला, अगर कोई गाइड करने वाला होता, कोई मार्गदर्शन करने वाला होता तो मैं आज ये बन जाता, मैं IAS बन जाता, SDM बन जाता, ये सब बातें कहते हैं। सही बात भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों की एक तरीके से ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होना या ज़्यादा जागरूक ना होने की वजह से बच्चों को हम कैरियर की दिशा भी नहीं दे पाते हैं। ये सच्चाई भी है। हमारे शिक्षकों का पास समय का अभाव होना या अतिरिक्त कार्य का होना, वो भी एक कारण है कि कैरियर गाइडेंस पर हमारा ज़्यादा जोर नहीं रह पाता है। आइए इस पंख पोर्टल के द्वारा किस प्रकार पंख लगाने की बात की गई है और बच्चे अपने आप को किस प्रकार रजिस्टर्ड करेंगे या शिक्षक किस प्रकार रजिस्टर्ड करेंगे उस पर मैं चर्चा करता हूँ। हमें प्रवेश पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम प्रवेश पर क्लिक करेंगे तो वो करेगा लॉगिन करें। लॉगिन सभी पोर्टल पर बच्चों को कहीं ना कहीं अपना ID बनानी पड़ती है, परंतु यहाँ ID पहले से बनी बनाई है, उसको में बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो ID क्या है? वो ID है हमारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ID, जो क्लास 9th और क्लास 1st ईयर में बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन ID ही यहाँ पर डालना होगा, है ना। 9th और 10th की रजिस्ट्रेशन ID एक होगी, 10th और 1st ईयर और इंटर की रजिस्ट्रेशन ID एक बच्चे की होती है। तो मैं एक बच्चे की रजिस्ट्रेशन ID का यूज करता हूँ अपने कॉलेज की। देखिएगा, रजिस्ट्रेशन ID में 15 पहले डिस्ट्रिक्ट कोड होता है 15, 1072 मेरे कॉलेज का कोड है 1072। उसके बाद 11वीं क्लास है, 1st ईयर 21 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और मैंने 0002 उसका एक नंबर पूरा कर दिया। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड सभी बच्चों का, देखो यूनिक ID प्रत्येक बच्चे की अलग है। अगर एक कॉलेज में 500 बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो 500 के 500 की अलग होगी, उन बच्चों को हमें देनी होगी, है ना। उन बच्चों को हमें देनी होगी या क्लास टीचर को जिम्मेदारी सौंपनी होगी कि सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर एक बार वहाँ पासवर्ड उनका बच्चों का रजिस्ट्रेशन वो कर दें, है ना। पर बच्चों को दें और बच्चे खुद से करें, बहुत अच्छा बात रहेगी। पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6, सभी बच्चों के लिए सेम पासवर्ड रखा गया है। लॉगिन करें, मैंने लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद एक बहुत ही सुंदर पेज सामने हमारे आएगा। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार, है ना, वो हमारा सम्मान, उसका प्रतीक चिन्ह, और नीचे आएगा लिखा हुआ एक्सप्लोर करें, कैरियर, छात्रवृत्ति, कॉलेज और परीक्षा। अब ये एक्सप्लोर करें का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम कैरियर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हम कैरियर के बारे में जानकारी लें, छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी लें, कॉलेज के बारे में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहें उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। परीक्षा के बारे में एक एक करके मैं सभी कॉलम की बात करता हूँ। मैं कैरियर पर चलता हूँ और कैरियर में मैं चाहता हूँ कि एज ए गार्जियन या एज ए टीचर कि किसी बच्चे को मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स की जानकारी देनी है या फिजिक्स में उसका कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया एक्सप्लोर में फिजिक्स, और फिजिक्स टाइप करते के साथ ही मेरे सामने फिजिक्स से रिलेटेड सभी कैरियर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे ही फिजिक्स के रिलेटेड यहाँ पर कैरियर मेरे सामने आएंगे, मैं क्या बनना चाहता हूँ, न्यूक्लियर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्लियर। अब मैं न्यूक्लियर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरे बालक के लिए मैं सर्च करना चाहता हूँ एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो न्यूक्लियर इंजीनियर को मैं हिंदी में कर लेता हूँ क्योंकि मैं जानकारी हिंदी में चाहता हूँ। इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में ले लीजिएगा। तो एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर इंजीनियर के बारे में पूरी डिटेल, क्या क्या डिटेल, एक झलक, ये न्यूक्लियर इंजीनियर क्या होता है, वास्तव में क्या है,
देखो ऊपर आ जाएगा, इसका कैरियर में कैसे प्रवेश करें ये लिखा हुआ आ गया कि भाई न्यूक्लियर इंजीनियर बनने से पहले आपको क्लास 10th में साइंस और मैथ होना चाहिए और फर्स्ट इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। उसके बाद आप बीटेक करेंगे, यूजी में होना चाहिए, उसके बाद आप न्यूक्लियर इंजीनियर बनेंगे। तो उसके बाद मौद्रिक लाभ क्या है, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या सैलरी पैकेज मिल सकते हैं, इस कैरियर के में कितना खर्च आएगा, औसतन खर्च यहाँ लिखा हुआ है ना। इस कैरियर में क्या क्या अवसर आपके सामने हैं, है ना। विशेषज्ञता, स्पेशलिटी क्या क्या है आपके पास। आप मॉडलिंग और सिमुलेशन इंजीनियर बन सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और प्लाज्मा विज्ञान न्यूक्लियर इंजीनियर में जा सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल इंजीनियर में जा सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इंजीनियर में जा सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शन यहाँ खुलेंगे। आपकी क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आप ऐसा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है जो इस फील्ड में जिसने अपना कैरियर बनाया है। डॉक्टर KN व्यास, है ना, बड़ौदा यूनिवर्सिटी से थे और बहुत पॉपुलर व्यक्ति हिंदुस्तान के हैं। और ये आपको रोजगार के अवसर, कैरियर प्रोफाइल, यानी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर के बारे में टोटल जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर, एक क्लिक पर आपके सामने। अब आप सोचेंगे कि केवल पढ़ाई, आपके पास अगर हमारा सैलरी पैकेज किसी गार्जियन का अच्छा नहीं है और हम चाहते हैं कि चलो हमें तो डांसर बनना है पर ऑफिशियल बने, सीखे कहीं पर, तो क्या हुआ भाई, आप डांसर की बात कर लीजिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात कर लीजिए। यानी ये जरूरी नहीं कि इसमें केवल हाई फाई प्रोफेशन ही दिए, दुनिया का कोई सा ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसकी जानकारी इस पोर्टल पर हमारी सरकार द्वारा दी नहीं गई है। अब आप डांसर की बात कर लीजिए, तो डांसर के बारे में वो सब बातें आएंगी, हिंदी, है ना, वास्तव में क्या कैरियर में कैसे प्रवेश करें, क्या उसकी योग्यता होगी। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, यानी डिफरेंट वे में आप इसमें चले जाइएगा तो इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है और आप इसे आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, नौकरी की बात हुई, हम पर पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मान लीजिए, चलो मानते हैं इस बात को कि भाई गरीबी भी है, मजदूरी करने को विवश भी हम रहते हैं और सभी पर रोजगार भी नहीं है। क्लियर, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं और बैक जाकर मैंने यहाँ पर एंट्री किया था, आपको याद होगा, और एंट्री करने के बाद चलो धोखे से मुझसे वापस हुआ है, पासवर्ड मैंने डाल ही दिया था। क्या डाला था याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और उस पर जाता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ये पोर्शन मेरा फिर से खुला आया। मैं छात्रवृत्ति की बात करता हूँ, है ना। अब ये देखिएगा कौन सी स्कॉलरशिप, आप केवल वही 2-3 स्कॉलरशिप जो नॉर्मल जानते हैं, हम वो लोग जानते हैं, केवल उसी की चर्चा हम करते हैं। परंतु जब आप स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखिएगा दुनिया भर की स्कॉलरशिप आपका वेट करेगी और वो स्कॉलरशिप ऐसी नहीं होगी जो पीछे उसकी डेट निकल गई हो। देखो यहाँ लास्ट डेट क्या है, 11 नवंबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर, है ना, और ये 15 नवंबर। चलो इसकी बात करता हूँ, वुमेन संतूर स्कॉलरशिप, क्या पता थी हमें, है ना। अब वोकेशनल के लिए है, 4 दिन इसके लेफ्ट है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना स्कॉलरशिप पर, तो आप उसी स्कॉलरशिप के बारे में टोटल जानकारी मेरी आ जाएगी कि क्या स्कॉलरशिप है, कौन एलिजिबल कौन है उसके लिए है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस तो नहीं है। और इस पोर्टल पर अधिकतर वही स्कॉलरशिप डाली गई हैं जिनमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। क्या उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो आप एक बार देखिएगा। तो यानी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी, और ऐसी अननोन स्कॉलरशिप जिसमें मेरे ख्याल से कम लोग उसमें अप्लाई करते हों, और जब जानकारी नहीं होगी तो अप्लाई कौन करेगा, है ना। तो आप इस प्रकार इस पर जा सकते हैं यहाँ से। और एक स्कॉलरशिप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप डिफरेंट स्कॉलरशिप, अब आप देखिए वुमेन संतूर स्कॉलरशिप, आप पैनासोनिक रति छत्र स्कॉलरशिप, 11 नवंबर लास्ट डेट। तो ये इनमें बच्चों को ये पता चलेगा कि हम कितने डिफरेंट स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी, उनकी रिसर्च के लिए, उनके डिफरेंट अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दी गई है। चलिए, स्कॉलरशिप का ख़त्म हुआ काम। अब स्कॉलरशिप के बाद मैं चर्चा कर सकता हूँ किस चीज़ की, कॉलेज की चर्चा। जैसे ही आप कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया भर के कॉलेज, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। आपको मान लीजिए पता करना है कि आपको मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, या अभी जो आई थी डांसर वाला वो कोर्स आपको करना है, ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, और आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं करूं। आप सर्च में डालिए ना दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप जब सर्च में डालेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सर्च में डालेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो क्या होगा, सर्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगी।
और जब सर्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगी तो ये तो चलो यूनिवर्सिटी तो हमारे देश की सम्मानित बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसकी कॉलेज इन्फॉर्मेशन आएगी, उसकी रैंक आएगी कि रैंक 13 है। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया किसी में, और ले लिया ऐसी में जिसकी रैंक कम हो, है ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको वहाँ जाकर सैकड़ों हज़ारों रुपए खर्च करने पड़े हों, ज़रूरत क्या है। और पोर्टल पर तो कोई गलत जानकारी दे भी नहीं सकता, तो आप उसकी रैंकिंग, उसकी अप्रूव्ड है नहीं है, वो सब जानकारी ले सकते हैं। प्रोग्राम ऑफर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, क्योंकि मैंने फिजिक्स का सर्च किया था तो फिजिक्स के ऊपर आ गए, आप उसे हटा दीजिए, आप कोई भी ऑफर कर लीजिए सब्जेक्ट, तो आप किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की उनकी जो मान्यता है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, एक्रीडिटेशन एप्लीकेशन से बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो आप डिफरेंट जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, अब एक बात और आती है लास्ट में मेरे पास आपको एक्सप्लोर करने के लिए, क्या आती है, आपने 4 जानकारी ली थी, कौन कौन सी, कैरियर, छात्रवृत्ति, कॉलेज, परीक्षा की। अब आप परीक्षा की बात करते हैं। चलो, अब ये कौन सी परीक्षा, केवल बोर्ड एग्जाम की परीक्षा नहीं, बोर्ड एग्जाम के बाद, यूजी के बाद, पीजी के बाद, यानी ये केवल फर्स्ट एंटर के लिए कैरियर अकाउंटेंस नहीं है। अब आप तो क्लैट आया शुरू में, क्लैट लॉ यूजी, 13 नवंबर लास्ट डेट है। अब क्लैट पर अगर आप करते हैं क्लिक तो क्लैट के बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, है ना। तो एक टारगेट बच्चा 9th क्लास से सेट कर सकता है, उसके गार्जियन, कि बच्चे को क्या करना है, कहाँ करना है। तो आप क्लैट की टोटल जानकारी मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आपके एक क्लिक पर पूरी जानकारी क्लैट की आपके सामने होगी। देख लीजिए आप। अब आप देखिए, क्लैट मैंने ओपन किया तो क्लैट लॉ यूजी, और क्लैट के बारे में क्या उसकी योग्यता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है ना। एग्जाम पैटर्न भी आया कि भाई ये पेपर होंगे आपके, लैंग्वेज का होगा, करंट अफेयर का होगा, लीगल रीजनिंग का होगा, लॉजिकल रीजनिंग का होगा, और क्वांटिटेटिव टेक्निक का होगा। तो आप एक बार बताइएगा, इतनी कितनी सीट हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है ना, किस प्रकार आप प्रतिभाग कर सकते हैं, तो क्लैट की जानकारी। यानी कहने का मतलब यह है कि पोर्टल एक है, काम बहुत सारे हैं, और वो कहने वाले का अब कोई मुंह नहीं बचेगा ये कहने के लिए कि भाई मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, क्योंकि अब किसी को ज़रूरत नहीं है। आप अपना मार्गदर्शन स्वयं ले सकते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में, कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, कैरियर के बारे में। और लास्ट में मेरा सभी जितने हमारे साथी शिक्षक हैं, जितने साथी प्रिंसिपल सर हैं, और सभी यूपी में सभी बच्चों को इससे जोड़ें, अधिक से अधिक बच्चों को रजिस्टर्ड करें, तभी उन तक ये जो हैंड है, पंख के जो पंख हैं वास्तव में वो लग पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।